नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट की। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको पास कैसे करना है, स्मार्टली पढ़ाई कैसे करना है। अब ये नहीं कि आप हद से ज़्यादा पढ़ रहे हो लेकिन आपको कोई मतलब निकल नहीं रहा है, तो आपको स्टेट में क्या करनी है, आपको एक स्मार्टली पढ़ाई करनी है। स्मार्टली पढ़ाई होगी कैसे, हम बताते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है, क्या है आपका एसएसटी, आप सोशल साइंस के स्ट्रीम के बच्चे हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं भी सोशल साइंस का हूँ, तो मैंने भी स्टेट क्वालिफाई कर रखा है। तो अगर आप सोशल साइंस के बच्चे हैं, आपको स्टेट निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट पढ़ेंगे कहाँ से, कम टाइम है, मुझे पता है 14 तारीख से डेट आ जाएगी। 14 के बाद आपको मान के चलो मोटा मोटा आपके पास 15 दिन भी टाइम नहीं है, ठीक है। इन 15 दिन में आपको क्या पढ़ूं, कहाँ से करूं, तो सुनिए। आपको पहले क्लास 9 और क्लास 10 की एनसीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ लेना है। इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, मैं लिख के दे रहा हूँ। 100 में से 60 नंबर इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे 9-10 के एनसीईआरटी से। हो सके अगर टाइम मिल जाए तो क्लास 8 की मॉडल हिस्ट्री, कौन सी भैया, मॉडल हिस्ट्री क्लास 8 की आपको पढ़ना है। ये तो हो गया आपका एक चीज। चलिए एक चीज और आपको बता देते हैं और कहाँ से क्या पढ़ना है। और आपको जो है, ये तो हो गया आपको कि आपको कहाँ से पढ़ना है। 9-10 की हमने पहले बताया कि 9 और 10 की आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है, ठीक है ना, एनसीईआरटी। और क्लास 8 की आपका मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 10 की मॉडर्न 8 की मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री आती है और 9-10 की वर्ल्ड हिस्ट्री आती है। ज्योग्राफी भी आपका 9-10 में कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़नी है। इकोनॉमिक्स में 8-10 क्वेश्चन आते हैं, उसको कहाँ से कवर करेंगे अब बताएंगे। डेली आपको कम से कम 4 घंटा यहाँ दे देना है। 4 घंटा पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। अब ये नहीं कि पढ़ रहे हैं रील देख रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रील छोड़ के मोबाइल दूर रख के शांति से आपको 9-10 के एनसीईआरटी पढ़ना है। बीपीएससी 4.0 में भी काम करेगा, ठीक है, लेकिन हमें पहले यहाँ पास करना है। उसके बाद इसको कवर करने के बाद डेली 4 घंटा, उसके बाद हमको डेली एक मॉक लगाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट एक लगाना है। मॉक टेस्ट में नंबर कम है ज्यादा है उससे मतलब नहीं है। मॉक लगाने के बाद उसका एनालिसिस करना है। खासकर आपका जो पेडागोजी आती है ना, पेडागोजी पीडीपी आती है ना 50 नंबर में, 30 के तो ये आ जाती है, 20 नंबर में जीके जीएस आ जाता है। इसमें 5 मैथ आ जाती है, 5 रीजनिंग आ जाती है, 5 जीएस आ जाती है, ठीक है। और ये जो आपका आता है इसको आपको कहाँ कवर करना है, आपको मॉक में कवर करना है। इसको मॉक में कवर करना है, प्लस आप जो पढ़े रहोगे ना, उसको जब मॉक लगाओगे तो उसमें भी आपको कई सारे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देंगे मॉक में। यार हमने पढ़ा था भूल रहे हैं, तो आप इसको मॉक में एनालिसिस करोगे। फिर आपको आना है एनसीईआरटी पे, इसको देखना है कि अच्छा ये तो हमने मॉक में गलत किया था, इसको यहाँ जाके सही कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। आप 15 दिन अगर ऐसे कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, 8 8 से 9 घंटे देके ईमानदारी से, अभी नहीं कि रील चल रहा है, मोबाइल चला लिए, पढ़ते पढ़ते कुछ सोच रहे हैं, तो ऐसे नहीं होने वाला। आप 15 दिन ये फॉलो कर लीजिए, 9-10 की एनसीईआरटी 8 की है, और साथ साथ डेली मॉक लगाइए। अब कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि पहले यार सिलेबस कवर कर लेते हैं, पहले खत्म कर लेते हैं बुक को, उसके बाद मॉक लगाएंगे। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। सीधा इसको भी पढ़ो, मॉक भी लगाओ। कम नंबर आ कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कर लीजिए, 7 दिन में आपका नंबर सीधा, मैं गारंटी बता रहा हूँ, 85+ 7 दिन में आएगा। और जब आप पेपर दे के आओगे ना, तो आपका 95 से 100 के बीच में नंबर आ जाएगा। एक बार इसको फॉलो तो करके देखिए। अगर लास्ट में आपको टाइम मिलता है तो सचिन एकेडमी की मैराथन देख लेना, सचिन सर की, ज्यादा नहीं थी, 5 घंटे की। लेकिन टाइम मिला तो, टाइम मिलता है कहाँ पेपर में, जितना पढ़ लो उतना कम है। तो आपको हमने बताया क्लास 9 10 के एनसीईआरटी पढ़ लो, इकोनॉमिक्स छोड़ के। उसको कहाँ कवर करोगे, मॉक में कवर करोगे एनालिसिस करके। और क्लास 8 की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेनी है, ये आपको हो जाएगा मस्त सब्जेक्ट वाला कवर 100 नंबर का। अब 50 नंबर का हमने बता दिया है आपको, मॉक से ही 50 नंबर आपको कवर करना है उसका एनालिसिस करके, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसा, और हमारा टेलीग्राम चैनल इसमें ज्वाइन करने वाला हूँ, उसमें मैं 500 एनसीईआरटी के क्वेश्चन डाल दूंगा एमसीक्यू फॉर्म में। आप पेपर देख के आना, उससे मिला लेना, आपको लगा 50 से 60 क्वेश्चन उसी में से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आगे भी आपको इसी तरीके की जानकारी मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।